हिंदुस्तान का एक प्राचीन विश्वविद्यालय। यह उस समय का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें 2,000 से ज़्यादा शिक्षक गाइड किया करते थे। जहां पर इतना ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान भी यहां आकर अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बताया जाता है कि यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्ता एम्पायर के अंडर में बनाया गया था। उस समय नालंदा राजगिरी का एक उपनगर हुआ करता था जो कि राजगिरी से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। शायद से नालंदा के इस ही अद्भुत ज्ञान के कारण मशहूर चीनी स्कॉलर झुंगज़ेंग ने अपने 1 साल की शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की थी। नालंदा में इतना ज्ञान था कि यहाँ पर खाली हिंदुस्तान के छात्र नहीं बल्कि इंडोनेशिया, ग्रीक, फारस, तुर्की, श्रीलंका, कोरिया, जापान, तिब्बत और कई अन्य देशों के छात्र भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। नालंदा में थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिस्टिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी और कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। यह उस समय का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर रहने के लिए हॉस्टल भी हुआ करते थे। बताया जाता है नालंदा में 3 प्रमुख विशाल विद्यालय थे जो कि रत्नदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक थे। और बताया जाता है कि इसमें से एक तो इतना विशाल था कि उसकी किताबों के लिए 9 फ्लोर बनाए गए थे। यहाँ पर 100 ऐसे आचार्य थे जो सूत्र और शस्त्र के जानकार थे। 500 ऐसे थे जो अन्य विषयों में परंपरागत थे, पर केवल आचार्य श्री भद्र जी ही एकमात्र ऐसे थे जो सभी विषयों में समान पकड़ रखते थे। लेकिन 1199 में एक कम बुद्धि का लुटेरा जो कि तुर्की से हिंदुस्तान आया था, उस लुटेरे ने नालंदा में आग लगवा दी जिसका नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि जब नालंदा को आग के हवाले किया गया तो उसमें इतनी किताबें थी कि वह विश्वविद्यालय में 6 महीने तक आग भभकती रही थी। लगभग किताबें वहाँ पर ऐसी थी जो कि वहीं पाई जाती थी, जिसके जलने के बाद वो ज्ञान वहीं दफन हो गया। उस विश्वविद्यालय में इतना ज्ञान था कि ना जाने उसके जलने के बाद हमारा देश कितने सालों पीछे चला गया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा को जलाने के पीछे जो वजह बताई जाती है, उसके अनुसार एक समय ऐसा आया कि खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। कई हकीमों के इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी के उपचार की सलाह दी गई। खिलजी की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी, जिसको देखते हुए आचार्य को बुलवा ही लिया गया। पर आचार्य के सामने 2 शर्त रखी गई कि खिलजी कोई भी हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाएगा और अगर खिलजी ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद भी आचार्य ने उनकी दोनों शर्त मान ली और कुछ समय बाद ही आचार्य ने उन्हें एक कुरान ला कर दी और कहा जितनी हो सके इसे पढ़ें। और देखते ही देखते कुछ दिन में खिलजी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई। आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, जिसके कारण खिलजी जब अपने पन्ने पलटने के लिए जीभ पर हाथ लगाता तो वह दवाई उनकी उंगली से शरीर के अंदर चली जाती। उसके ठीक होने के बाद उसे ये समझ में आ गया था कि यह हिंदुस्तान उससे कई बड़ा और आगे है और उसने इसी क्रोध में नालंदा में आग लगवा दी और कई हजारों बौद्ध साधुओं को उसने मरवा दिया। बताया जाता है कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ किताबों को अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर उन्हें बचाया था और इसे तिब्बत की ओर ले गए और उन्हीं किताबों ने कुछ साल बाद तिब्बत को ज्ञान के बड़े केंद्र में बदल दिया था। उसके कुछ समय बाद उसने बंगाल पे अधिकार किया और चीन और तिब्बत पर भी अधिकार जमाने के लिए गया, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम रहा और उसकी उसी अधमरी सेना को फिर देवकोट लाया गया
और वहीं पर ही उनके सलाहकार अली मर्दान ने खिलजी की हत्या कर दी। बख्तियारपुर, जहां उसे गाड़ा गया था, आज वहां उसे पीर बाबा की मज़ार बना दिया गया है। ताजुब की बात तो यह है कि जिसे कई साल पहले हिंदुस्तान से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था, उसकी कब्र आज भी हिंदुस्तान की धरती पर बनी हुई है। और कुछ हमारे देश के मूर्ख आज भी उस कब्र पर अपना माथा मारने जाया करते हैं। नालंदा का ये इतिहास हमेशा के लिए हिंदुस्तान की इस धरती पर दफन हो गया। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा इतिहास आप सबके सामने।